जब तक कि सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस मंच पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि टीए की वैकेंसी का मेरे भाई आगाज हो गया है। लंबे समय से हजारों लाखों बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि सर हम ओवरेज हो चुके हैं लेकिन हमारा सपना है फौजी बनकर फुल टाइम मां भर्ती की रक्षा करना। और देखिए जो नौजवान आर्मी की तैयारी करता है भले ही वो ओवरेज हो जाए फिर दूसरे कंपटीशन की वो तैयारी करता है लेकिन उसका दिल मानता नहीं है कि सर मुझे फौजी बनना है। तो मेरे भाई आपके लिए एक सुनहरा मौका, ये टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना की ओर से आप मेरे भाई सेना का हिस्सा बन सकते हैं। एक बहुत अच्छा आप सभी के लिए ऑप्शन है और इसमें एज 18 साल से 42 साल तक की होती है। ये जोन वाइज मेरे भाई वैकेंसी आती है। एक दो दिन के अंदर कंप्लीट आपके जो 4 जोन है, किस जोन की भर्ती कब मेरे भाई आपकी होने वाली है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको इसी आर्मी स्टडीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। तो जो नौजवान टीए के अंदर जाना चाहते हैं वो बिल्कुल कमर कस लीजिए, अब की बार मुकाबला टक्कर का होगा। आज का ये वीडियो मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है कि टेरिटोरियल आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होता है, लेकिन बहुत सारे नए कैंडिडेट भी है जिनको पता नहीं है क्योंकि ये पिछले मेरे भाई 4-5 सालों से वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। हालांकि बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पे चली थी लेकिन अब मेरे भाई जहां तक हमें लग रहा है कि ये कंफर्म मेरे भाई टीए की वैकेंसी है वो आपकी होगी, तो इसको सीरियस लेना है और मैदानी ग्राउंड में पूरे जोश के साथ मेरे भाई आप सभी अब उतर जाओ कि हाँ बिल्कुल सर 1600 मीटर को फोड़ के आएंगे क्योंकि टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो मेरे भाई अपने फिजिकल को मजबूत कीजिए। फिजिकल अगर आपका बेहतरीन है तो बिल्कुल टीए की वर्दी आपसे दूर नहीं है। चलिए हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की मेरे भाई बात करते हैं। देखिए सबसे पहले टीए के अंदर मेरे भाई आपका फिजिकल होता है, ठीक है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाना है मेरे भाई आपको बनवाना है, इसका वीडियो में कल या परसों मेरे भाई अलग से बनवा दूंगा। अभी सिलेक्शन प्रोसेस का ये वीडियो है, कौन कौन से स्टेप है जो मेरे भाई आपको क्लियर करना होता है। सबसे पहले मेरे भाई आपको फिजिकल है ये निकालना होगा। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका मेरे भाई रिटन एग्जाम होगा। ये आप फिट हो पाओगे तभी होगा मेरे भाई। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट में आप सेलेक्ट हो जाओगे तो मेरे भाई आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। टीए मेरे भाई भले ही इसने वक्त बहुत ज्यादा लिया है लेकिन एक बार इसकी प्रक्रिया अगर शुरू हो गई, जैसे नवंबर में बताया जा रहा है कि 4th जोन की वैकेंसी होगी, तो इसकी प्रक्रिया मेरे भाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। ये भर्ती स्टार्ट अगर नवंबर में हुई है तो यकीनन मान के चलो मेरे भाई स्टार्ट होने के 1 से 1.5 महीने तक ये ज्वाइनिंग करवा देते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत फास्ट चलती है, ज्यादा डिले मेरे भाई पहले नहीं चलती थी। हो सकता है अब इसमें अगर कुछ नए बदलाव अगर होते हैं तो वो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये जो मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये मेरे भाई पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग है क्योंकि पिछली भर्ती है ये आपकी 2019 में हुई थी जिसका पेपर 1 दिसंबर 2019 को हुआ था और आपके गुरुदेव ने 2 टीए की भर्तियां लगा रखी है। मेरे भाई मैं मेडिकली अनफिट था, है ना, तो बहुत तगड़ा अनुभव है, आप निश्चिंत रहो। अब देखिए हम पहले मेरे भाई योग्यता की बात करते हैं कि कौन बच्चा टीए के अंदर जा सकता है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए टीए के अंदर मेरे भाई 3 तरह की पोस्ट निकलती है। एक तो आपकी आर्मी जीडी जैसी होती है जनरल ड्यूटी, क्लियर है जी। एक होती है आपकी ट्रेडमैन और एक होती है क्लर्क।
ये 3 तरह की वैकेंसियां मेरे भाई आर्मी टीए के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहां टेक्निकल और नर्सिंग की वैकेंसी नहीं निकलती है, और स्पेशली ध्यान रखना ये बॉयज कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है, यहां गर्ल्स नहीं जा सकती। और सबसे अच्छी बात यह है मेरे भाई, इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना, एडमिट कार्ड आना, ये लफड़ा नहीं है। इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट मेरे भाई कंप्लीट तैयार करके डायरेक्ट भर्ती ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करो मेरे भाई, आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले मेरे भाई मैं जीडी वाले नौजवानों की बात करता हूं जो जीडी के लिए इस भर्ती को देखने वाले हैं। आपकी क्वालिफिकेशन मेरे भाई ध्यान रखना 10th पास आप होने चाहिए, और ओवरऑल आपके परसेंटेज है ये 45% होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में मेरे भाई 33% आपके नंबर होना चाहिए। क्लियर है? ये जीडी की क्वालिफिकेशन है। गुरुदेव हम ट्रेडमैन से वैकेंसी देखेंगे, हमारे 45% नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे भाई ट्रेडमैन के अंदर 2 तरह की पोस्ट आएगी, एक 10th पास की, एक 8th पास की। हालांकि टीए के अंदर ट्रेडमैन की बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है, और इसमें ट्रेड टेस्ट भी होता है मेरे भाई, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेडमैन में मेरे भाई ध्यान रखना है, ट्रेड टेस्ट है ये आपका होगा। सर ट्रेड टेस्ट इसका मतलब हम समझे नहीं। आप जब फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, आप अगर ट्रेडमैन से हो मेरे भाई, तो जैसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके अंदर मेरे भाई 8-10 तरह की अलग अलग पोस्ट होती है। जैसे कुक का हो गया मेरे भाई, वाशरमैन का हो गया, ठीक है। अगर कोई जैसे कटिंग वगैरह बनाना चाहता है तो नाई की पोस्ट हो गई, धोबी की पोस्ट हो गई, तो उसका ट्रेड टेस्ट भी होगा। क्लियर है? कोई बच्चा वहां कुक सेलेक्ट करता है तो आपका ट्रेड भी लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट आपसे वहां से मेरे भाई सब्जी बनवा सकते हैं। अगर कोई नाई पोस्ट को सिलेक्ट करता है वहां पर, तो मेरे भाई उससे कटिंग बनवाई जा सकती है कि हाँ बाल काट के दिखाओ। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार का ट्रेड टेस्ट होता है। जीडी के अंदर किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है। देखिए ट्रेडमैन के अंदर मेरे भाई सिंपल 10th पास होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 33+ आपके नंबर होना चाहिए। अगर आपके परसेंटेज 45 से कम है और हर सब्जेक्ट में 33+ आपके नंबर है, तो आप बिल्कुल टीए के लिए, ट्रेडमैन के लिए मेरे भाई जा सकते हैं। और सिंपल 8th पास वाले जो बच्चे हैं वो भी मेरे भाई ट्रेडमैन से जा सकते हैं। सिंपल 8th पास होनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 33+ मेरे भाई नंबर होना चाहिए। ठीक है सर, हम कलरक से जाने वाले हैं, तो मेरे भाई कलरक की क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, ध्यान रखना है। ओवरऑल 60% और हर एक सब्जेक्ट में 50% अबाव होने चाहिए, ध्यान रखना। यहां पर मेरे भाई देखिए जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट है वो जा सकते हैं, स्पेशली आप देख सकते हैं मैथ्स अकाउंट वाले जो बच्चे हैं वो कलरक के अंदर जा सकते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। क्या गुरुदेव कलरक में टाइपिंग टेस्ट होगा? नहीं मेरे भाई, यहां ध्यान रखना, आपसे एप्लीकेशन वगैरह है वो लिखवाई जा सकती है कलरक वाले बच्चों से। ठीक है, परेशान नहीं होना है, सिंपल प्रक्रिया है। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं आयु की। मेरे भाई एज इसकी देखिए 18 से 42 वर्ष होती है। इसकी काउंटिंग कैसे होती है? जैसे देखिए 4 नवंबर 2024 से मेरे भाई अगर रैली भर्ती स्टार्ट हो रही है, तो ध्यान रखना कैंडिडेट की जो आयु है ये 4 नवंबर 2024 तक मेरे भाई उसकी 18 वर्ष है, ये होनी चाहिए। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं फिजिकल की। लाडली टीए का फिजिकल जबरदस्त कंपटीशन फिजिकल के अंदर देखने को मिलता है। यहां रिटर्न में कंपटीशन नहीं होता, यहां कंपटीशन मेरे भाई फिजिकल में होता है, और वो फिजिकल पहले होता है, रिटर्न बाद में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले मेरे भाई आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग होगी। ध्यान रखना 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के जो नौजवान है उनका मेरे भाई बैच है वो अलग बनेगा। और फिर देखिए मेरे भाई 31 वर्ष से लेकर जो 42 वर्ष के कैंडिडेट होंगे उनका बैच अलग बनेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ 18 साल वाले नौजवान को 42 साल वाले नौजवान के साथ दौड़ा दिया जाएगा, है ना मेरे भाई। आपका ग्रुप अलग बनेगा, इनका ग्रुप अलग बनेगा। नोटिफिकेशन में भले ही आपको मेरे भाई टाइम यहां कम
हालांकि ये अग्निवीर का है मेरे भाई, ध्यान रखना शेड्यूल, लेकिन यहां पर भी सेम ही आपका फिजिकल होता है, जैसे बीम वगैरह हो गए, नो फिट गड्ढा हो गया, जिक जेक बैलेंस हो गया आपका। क्लियर है, 1600 मीटर की रनिंग होगी, बिल्कुल इसी टाइप की होती है। लेकिन यहां पर आपको पता है जोन वाइज वैकेंसी आती है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो बैच भी मेरे भाई देखिए, अगर भीड़ कम होती है तो 300-300 के बैच बना दिए जाते हैं, भीड़ ज्यादा होती है तो 500-500 के बैच बना दिए जाते हैं। और लाडले ध्यान रखना, हमारे समय के अंदर यहां एक बैच में 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे, बस इतने ही बच्चों को रनिंग के अंदर क्वालिफाई किया जाता था। क्लियर है। और कुछ तो ऐसे भी बैच होते थे जिनमें से एक ही बच्चे को नहीं पकड़ते, बैच खाली निकाल देते कि हाँ आउट करो, ये हमारे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं आ पाए हैं। इसलिए आपका जो टाइमिंग है मेरे भाई, हर एक बच्चे का टाइमिंग 5 मिनट 15 सेकंड से डाउन होना चाहिए, तभी वो टीए के लिए सोचे मेरे भाई, ये हकीकत बात है, मैं बता रहा हूं, है ना। बाकी जैसे किसी का 5 मिनट 30 सेकंड आ रहा है तो अभी आपके पास समय है, अगर आप टीए में जाने की इच्छुक हो तो रात और दिन मेरे भाई ग्राउंड में मेहनत करो, लॉन्ग रनिंग करो मेरे भाई, अच्छे प्यारे शूट लगाओ 400-400 मीटर के, अच्छी डाइट लो और अपनी रनिंग के अंदर मेरे भाई सुधार करो। ठीक है, रनिंग उसी के साथ करना है जो आपसे बेहतर मेरे भाई रनिंग करता है। ठीक है जी, क्योंकि टीए के अंदर मेरे भाई ध्यान रखना, रेस के घोड़े आते हैं जो 450 440 के अंदर मेरे भाई फाड़ देते हैं 1600 मीटर को, ध्यान रखना है। ठीक है, हाइट की मैं बात करूं, हाइट यहां 160 सेंटीमीटर होता है, बाकी पहाड़ी इलाकों पर मेरे भाई छूट भी है, वजन 50 केजी होता है। चेस्ट की बात करूं तो देखिए बिल्कुल आर्मी वाला जैसा ही है, नॉर्मल आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है वो मेरे भाई आपको फुलाना है ऐसे। क्लियर है, आराम से ये प्रक्रिया आप कर ही लोगे अगर आपकी दौड़ निकल जाएगी मेरे भाई। अब देखिए जैसे ही आपका फिजिकल हो जाएगा मेरे भाई कंप्लीट, आप पुशअप वगैरह सब लगा लोगे, तो ध्यान रखना है आपका फिर मेडिकल होगा। मेडिकल कंप्लीट होता है जैसा आपका अभी आर्मी अग्निवीर के मेडिकल्स वगैरह आपने देखे होंगे, सेम वैसे के वैसे ही मेरे भाई मेडिकल है वो होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए मैं रिटन एग्जाम की बात करता हूं। फिजिकल होने के बाद ध्यान रखना, जब ये वैकेंसी 2019 से पहले मेरे भाई आया करती थी तो ज्यादा समय नहीं दिया जाता था, 10 15 20 दिन के अंदर रिटन है वो कंडक्ट करवा लेते थे। ठीक है, तो देखो हमारे YouTube चैनल पर भी आपको मेरे भाई पिछला पेपर मिल जाएगा जो 1 दिसंबर 2019 को हुआ था, आप देख सकते हैं आर्मी स्टडी पर, 4 साल पहले का ये वीडियो है मेरे भाई। क्लियर है, और पेपर के अंदर आप देख सकते हैं जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपका जो आर्मी अग्निवीर की जीडी का जो पैटर्न है सेम ही सिलेबस है, सेम पैटर्न है, परेशान नहीं होना है कि हाँ सर हमें टीए के लिए कोई अलग से बैच लेके पढ़ाई करना होगा क्या, नहीं। टीए के लिए असली जो युद्ध है मेरे भाई वो है रनिंग का, वो है फिजिकल का, उसके लिए आप रात और दिन एक कर दो मेरे भाई। अगर फिजिकल में आप फिट हो गए तो टीए मेरे भाई आपसे दूर नहीं है ना। रिटर्न बिल्कुल नॉर्मल आता है, इस वीडियो को आप जरूर जाके देखना मेरे भाई, 4 साल पुराने ये वीडियो है। देखिए आर्मी जीडी ट्रेडमैन का जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसके अंदर देखिए जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मैथ के 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है मेरे भाई, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का फिजिकल होता है, और 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे मेरे भाई, 50 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अच्छी बात यह है कि इसमें मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग है वो पहले नहीं हुआ करती थी, आगे इस बार होगी या नहीं होगी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलेगा, लेकिन जहां तक हमें लगता है नहीं होती है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद कलरक का एग्जाम पैटर्न सेम आपका आर्मी अग्निवीर वाला है, बस अंतर इतना है कि अग्निवीर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यहां मेरे भाई एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यह आपको ध्यान रखना है, नो नेगेटिव मार्किंग के साथ। क्लियर है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। अब लाडले देखिए आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर हमारे जोन की जो भर्ती है वो कब आएगी। सबसे पहले तो आपको यह पता रहना चाहिए कि आप किस जोन के अंदर आते हो। हर एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई और अपने आप को देखो आप कौन सी जोन में हो, और
नीचे कमेंट भी करना है कि सर हमारा जोन 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, जो भी। अब तक देखिए मेरे भाई 4 नंबर जोन की जो भर्ती है ना आपकी, इसका चार्ट मेरे भाई आ चुका है। मैं एक अलग से वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। जो नंबर 1 की वैकेंसी आ चुकी है, इसका चार्ट भी मेरे भाई आ चुका है। जोन 2 का ध्यान रखना, पहले स्टार्टिंग नवंबर के फर्स्ट वीक में बताई जा रही थी, लेकिन इसकी डेट है वो पोस्टपोन्ड की है मेरे भाई, नवंबर के लास्ट तक जाने वाली है जोन 2 की वैकेंसी। आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर मेरे भाई कंप्लीट जानकारी है वो आप सभी के सामने होगी कि हमारी जोन की वैकेंसी कब होगी, और ये कंफर्म है, इसको हल्के में नहीं लेना है। क्लियर है मेरे भाई। 1-2 जगह हमने पता किया है, रैली की परमिशन भी मेरे भाई मिल चुकी है कि हाँ हम यहां पर टीए रैली कंडक्ट करवाने वाले हैं। वहां का जो प्रशासन विभाग है मेरे भाई, उन्होंने परमिशन भी दे दी है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। दीपावली के बाद मेरे भाई ये रैलियां स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि टीए की वैकेंसियां मेरे भाई पोस्टपोन्ड भी बहुत जल्दी होती है अगर ज्यादा भीड़ भड़ाका हो जाता है या कहीं से परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन आप सभी अपनी तैयारियों में पूरे जोश के साथ लग जाओ, और आपको कोई भी डाउट है मेरे भाई तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। क्लियर है मेरे भाई। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मेरे भाई एक वीडियो जिसके अंदर मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि यहां मेरे भाई आपको पुलिस वाला चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है, तो मैं कंप्लीट आपको मेरे भाई एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। किस जोन की भर्ती कब होने वाली है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। क्लियर है। और आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर देना, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है जितने भी जो इस भर्ती में जाना चाहते हैं वो अपना टाइम भी जरूर लिखे, और रात और दिन मेरे भाई सुबह और शाम ग्राउंड के अंदर पसीना बहाना स्टार्ट कर दो। कहते हैं ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसलिए तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ कि हाँ अब की बार फौजी बनना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।